कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित व्याकरण विभाग में सम्मिलित क्रिया और क्रिया के प्रकार, इसके बारे में अधिक चर्चा करनी है। सबसे पहले क्रिया किसे कहा गया है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। मेरे प्रिय साथियों, तो आइए क्रिया की परिभाषा देखते हैं। किसी काम के करने अथवा होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, जिस प्रकार हमारे शरीर में हृदय का स्थान होता है, हार्ट का स्थान होता है, उसी प्रकार वह वाक्य में क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस वाक्य में क्रिया न हो वह वाक्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जैसे खाना, खेलना, पढ़ना, सोना, देना आदि सभी क्रियाएं हैं, लेकिन इस विषय को पढ़ते समय हमें क्रिया का वाक्य में जो महत्व है उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने क्रिया का वाक्य में जो महत्व है उसे संक्षिप्त रूप में समझाना चाहूंगा। वह गांव चला। उसने खाना। नंबर 3, वह चल। तो मैंने आपके सामने 3 वाक्य लिखे हैं। 3 वाक्य लिखे हैं। पहले वाक्य में वह गांव चला, दूसरे वाक्य में मेरे प्रिय साथियों उसने खाना, और तीसरे वाक्य में वह चल। तो ये तीनों वाक्य मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, लेकिन क्रिया का सही प्रयोग न होने के कारण इस वाक्यों का अर्थ आपके सामने वहां पर व्यक्त नहीं हो पा रहा। इसलिए जब तक वाक्य में क्रिया नहीं आएंगी वाक्य का अर्थ खुलकर आपके सामने वहां पर नहीं होता। इसलिए क्रिया को पूर्ण करने के लिए अथवा वाक्य को पूर्ण करने के लिए क्रिया का वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है, नहीं तो वाक्य बीच में ही दम तोड़ सकता है। अगर इसमें सही क्रिया का इस्तेमाल किया तो आपके वाक्य को एक अर्थ प्राप्त होता है। इसलिए वाक्य का अर्थ व्यक्त करने में क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे वह गांव चला गया। अभी आपका वाक्य पूर्ण हो गया। गया इस शब्द का प्रयोग करने के कारण आपके वाक्य को पूर्णत्व आता है। उसी प्रकार उसने खाना खाया। खाया शब्द खाना इस क्रिया का इस्तेमाल किया तो वाक्य का अर्थ खुलकर हमारे सामने आता है। उसी प्रकार वह चल पड़ा। पड़ा शब्द यहां पर वाक्य में इस्तेमाल किया तो वाक्य का अर्थ हमारे समझ में आता है। इसलिए वहां पर क्रिया का वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि क्रिया का सही जगह पर इस्तेमाल किया गया तो वाक्य अर्थ व्यक्त करने की दृष्टि से वहां पर सक्षम होता है। इसलिए क्रिया का वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यहाँ पर संक्षिप्त में क्रिया किसे कहा गया, क्रिया का वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान किस प्रकार होता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आज हमें क्रिया के प्रकार देखने हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया का पहला प्रकार है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया
इंग्लिश में इसे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इस शब्द की ओर देखने के बाद, इस शब्द की ओर देखने के बाद हमें पता चलता है, क्योंकि इस शब्द में ही इसकी परिभाषा वहां पर छिपी हुई है। सहायक क्रिया का अर्थ है सहायता करने वाली क्रिया, मदद करने वाली क्रिया, इसलिए इसे सहायक क्रिया इस नाम से वहां पर संबोधित किया जाता है। जैसे परिभाषा से अगर हमने जानने की कोशिश की, जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है और वाक्य का अर्थ व्यक्त करने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। यानी मुख्य क्रिया का काम है, सहायक क्रिया का काम है मुख्य क्रिया का वहां पर क्या है, अर्थ व्यक्त करना, तो मुख्य क्रिया की सहायता करना, इसलिए उसे हिंदी में सहायक क्रिया इस नाम से वहां पर संबोधित किया जाता है। अब यहां पर उदाहरण के तौर पर अगर हमने देख लिया, वह गांव चला गया, यह एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा है। तो प्रस्तुत वाक्य में दो क्रियाएं, पहली है चला और दूसरा है गया। ओके, तो यहां पर चला जो है मुख्य क्रिया, चला मुख्य क्रिया, और गया कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया। तो वाक्य को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है और वाक्य का अर्थ व्यक्त करने में सहायक भूमिका निभाती है। समझ लीजिए कि अगर मैंने यहां पर यह गया शब्द निकाल दिया, वह गांव चला गया, यह वाक्य है। इसमें से मैंने गया शब्द वहां पर निकाल दिया तो आपका वाक्य रह जाता है वह गांव चला, यानी वाक्य का अर्थ वहां पर आपके सामने व्यक्त नहीं हो पाता। इसलिए जब तक वाक्य में सहायक क्रिया नहीं आएगी तब तक आपके वाक्य का अर्थ वहां पर सामने नहीं आता। इसलिए सहायक क्रिया का वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इसे मदद करने वाली क्रिया का सहायक क्रिया इस नाम से संबोधित किया जाता है। तो कुछ उदाहरण देखेंगे कि परीक्षा में हमें किस तरह से वहां पर इसके उदाहरण लिखने हैं, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। कुछ उदाहरण देखेंगे मेरे प्रिय साथियों। उदाहरण पहला, वह चलते समय, वह चलते समय गिर पड़ा। तो यहां पर सहायक क्रिया कौन सी है, पड़ा। लिखते समय हमें उत्तर किस तरह से लिखना है, पड़ा, और ब्रैकेट में उसका मूल रूप लिखना है, यानी मूल क्रिया जिसे कहा जाता है, पढ़ना। उसके बाद दूसरा,
रावण को मार डाला। तो यहां पर डाला यह सहायक क्रिया है, डाला यह शब्द आपको छांटकर लिखना है और उसका मूल रूप लिखना है डालना। तीसरा वाक्य है उन्होंने भाषण दे दिया। तो अंत में कौन सा शब्द आया है? दिया। ब्रैकेट में लिखना है देना। तो इससे पता चलता है कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में आती है और सहायक क्रिया के पहले जो क्रिया होती है उसे हिंदी में वहां पर मुख्य क्रिया कहा जाता है। इसलिए यह सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया की मदद करती है, सहायता करती है, इसलिए इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सहायक क्रिया कहा जाता है। यह अगर आपको समझ में नहीं आया तो इससे और सिंपल टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोई भी वाक्य अगर आपको परीक्षा में अगर दिखाई दिया सहायक क्रिया वाला वाक्य, पढ़ते पढ़ते सबसे लास्ट में जाके रुकना है, सबसे लास्ट में जाके रुकना है। लास्ट में जो शब्द आता है वो तुरंत आप आंसर लिख सकते हो सहायक क्रिया। यानी जो वाक्य आपको परीक्षा में दिया जाएगा वो वाक्य पढ़ते पढ़ते सबसे अंत में जाकर रुकना है। लास्ट में जो शब्द आपको दिखाई देंगे तुरंत वो आंसर आप लिख सकते हो सहायक क्रिया। यानी सहायक क्रिया हमेशा किसके बाद आती है? मुख्य क्रिया के बाद आती है। इसलिए हमने लिखा कि वह चलते समय गिर पड़ा, तो अंत में कौन सा शब्द आया? पड़ा, इनटू ब्रैकेट पढ़। दूसरा है राम ने रावण को मार डाला, अंत में कौन सा शब्द है? डाला, इनटू ब्रैकेट डालना। और तीसरा है उन्होंने भाषण दे दिया, अंत में कौन सा शब्द है? दिया, इनटू ब्रैकेट वापस क्या करना है? देना। मेरे प्रिय साथी, यही प्रश्न दूसरे तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में। सहायक क्रिया का वाक्य बनाओ। सहायक क्रिया का वाक्य बनाओ। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर मूल क्रिया दी चाहना, अंडरस्टूड? तो चाहना इस शब्द को लेकर आपको वाक्य बनाना है। स्टूडेंट्स वहां पर क्या करते हैं कि जिस प्रकार हम सहायक क्रिया को छांटकर लिखते हैं उसी प्रकार सहायक क्रिया का वाक्य बनाते समय भी आपको यह बात याद रखनी है कि वहां पर वाक्य में जो सहायक क्रिया आप इस्तेमाल करोगे उसके पहले एक मेन वर्ब आना चाहिए। तो कई स्टूडेंट जो है मुख्य क्रिया लिखते ही नहीं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जाने की संभावना होती है। जैसे ये वाक्य, उदाहरण आंसर, उसने सबकी मदद करनी चाहिए। तो यहां पर देखिए ये 40 शब्द लास्ट में आया, तो ये आपकी हो गई सहायक। नंबर 2 बैठना, वह गलत काम कर बैठा, तो बैठा यह वहां पर क्या है? सहायक क्रिया वाला होगा। सो दो तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है मेरे प्रिय साथियों कि एक तो सहायक क्रिया पहचान और सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग। तो सहायक क्रिया हमेशा लास्ट में आती है, मुख्य क्रिया के बाद आती है। इतना आपको वहां पर क्या करना है? याद रखना है। तो आपको परीक्षा में 1 अंक मिल जाएगा और यह प्रश्न परीक्षा में कंपलसरी पूछा जाता है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आशा करता हूं कि यह टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।